हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है यहाँ पर 18 सितंबर 2023 को, यानी कि मंडे को। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:45 PM पर। तो 5:45 PM पर ये सबसे पहला डाटा आ रहा है और इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो USD CAD के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा का डाटा आ रहा है और कनाडा का हाउसिंग स्टार्ट्स का डाटा आ रहा है। हाउसिंग स्टार्ट्स में यहाँ पर 255K ये पिछली बार था और इस बार फोरकास्टेड यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर ये इससे ज्यादा आता है तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि USD मेजर है और USD के मेजर होने की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंपैक्ट है वो अपोजिट पड़ता है। यानी कि अगर कैनेडियन डॉलर के लिए कोई चीज अगर अच्छी हो रही है तो यहाँ पर USD CAD नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि USD जो है वो उसके सामने कमजोर होगा, इसलिए पूरा का पूरा पेयर क्योंकि उसमें मेजर है USD तो वो नीचे को जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये नीचे को आता है, कम आता है, तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर को मूव करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर, और 6 PM पर भी जो डाटा आ रहा है उसका इंपैक्ट USD CAD के ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि इंपैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा IPP का। यहाँ पर कनाडा का IPPI का डाटा आ रहा है। IPPI यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स, जो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस का इंडेक्स है ये। और यहाँ पर ये पिछली बार जो इसकी वैल्यू थी वो थी -2.7 और इस बार ये अगर इससे ज्यादा आता है तो यहाँ पर ये अगेन यहाँ पर कैनेडियन डॉलर के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन पूरा पूरा पेयर जो है वो नीचे की ओर को जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर ये कम होता है तो USD CAD ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और दोस्तों यही नहीं, 6 PM पर एक और डाटा भी आना है जो कि USD CAD के ऊपर ही इंपैक्ट डालेगा, और वो आ रहा है यहाँ पर RHPI का डाटा। RHPI यानी कि रॉ मटेरियल प्राइस इंडेक्स। इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उनका जो प्राइस होता है उसके इंडेक्स का ये डाटा है। और 3.5 ये पिछली बार था, इस बार ये अगर बढ़ता है यहाँ पर तो अगेन यहाँ पर कैनेडियन डॉलर के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन USD CAD में USD मेजर होने की वजह से ये नीचे की ओर को जाएगा, और अगर ये कम आता है तो ये USD CAD ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव कर सकता है। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो जानने से पहले अगर आपने एक्सनेस पर अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं पर्सनली इसका यूज करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड जरूर करूंगा। और दोस्तों जब आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स में, यहाँ पर इन पर्टिकुलर टाइम्स में जब आप इन फॉरेक्स करेंसी पेयर्स को देखते हैं या फिर कमोडिटीज को देखते हैं तो आपको मूव देखने को जरूर मिलते हैं। और साथ ही जो एक्सनेस है उसमें कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे मनी ऐड करनी है, विड्रॉ करनी है, उसकी वीडियोस भी मैंने यहाँ पर आई बटन में आपके लिए बनाई हुई है। और दोस्तों विड्रॉ करना बहुत ही इजी है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपने विड्रॉ की रिक्वेस्ट अभी डाली और विद इन 1 आवर आपको पैसा आ जाता है आपके अकाउंट में, इतना फास्ट यहाँ पर विड्रॉ होता है। और साथ ही यहाँ पर जो विड्रॉ होता है वो बैंक टू बैंक होता है, यानी कि कंपनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालती। जो बैंक होता है, बैंक में पैसा डाला जाता है, बैंक से बैंक में आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। तो बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है और इसका यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो जो यहाँ पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है उसको जानने से पहले 7:30 PM पर वो आ रहा है, लेकिन आपके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। एक 5 EMA की स्ट्रेटेजी की वीडियो है और एक EMA प्लस VWAP की स्ट्रेटेजी है। और दोस्तों ये 2 स्ट्रेटेजीज इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजीज हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग है उसकी एक्यूरेसी को ये और ज्यादा इंप्रूव कर देंगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेटेजीज हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेशली ये उनके लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रेटेजी है और जब ये इंडिकेशन देती हैं अपने, जब इनकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इंडिकेशन देती हैं, तो हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो मोर देन 95% यहाँ पर होती है। और मैं पर्सनली इन 2 स्ट्रेटेजीज का यूज करके ट्रेडिंग करता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम जो 95% से ज्यादा टाइम जो है मुझे सक्सेस मिलती है इन 2 की बदौलत।
तो आप भी इन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कीजिए, इन वीडियोस को देखिए। ये वीडियोस जो है आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगी, और इन वीडियोस में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी का बैक टेस्टिंग करी हुई है, लेकिन आप इन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज करें। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसमें जो है ये निफ्टी, बैंक निफ्टी से भी बढ़िया काम करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो आप इनको जरूर देखिए और इनका इस्तेमाल भी आप कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर पड़ेगा, यानी कि DXY के ऊपर पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और जो डाटा आ रहा है वो है NAHB का डाटा। अब NAHB जो है वो है नेशनल एसोसिएशन फॉर हाउसिंग बिल्डर्स। तो ये एक एसोसिएशन है जो कि हाउसिंग बिल्डर्स की एसोसिएशन है, और उनको कितने यहाँ पर हाउसिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वो डील करते हैं, उनके साथ उनका यहाँ पर डाटा है। तो 50 यहाँ पर पिछली बार था, और इससे ज्यादा यहाँ पर अगर ये आता है तो वो DXY के लिए पॉजिटिव चीज होगी, और अगर ये इससे कम आता है तो DXY के लिए नेगेटिव चीज होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि EU और USD में बिल्कुल अपोजिट मूव आता है जो DXY की आता है उससे। तो अगर DXY में पॉजिटिव मूव आएगा तो EU और USD में नीचे को मूव आएगा, और अगर DXY में नीचे को आएगा तो EU और USD में ऊपर को मूव आएगा। तो आप EU और USD में भी ट्रेड कर सकते हैं उस टाइम। EU और USD में ट्रेड करने से ये फायदा होगा आपको कि स्प्रेड जो, अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो स्प्रेड EU और USD का कम है, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो ब्रोकर काटेगा आपका वो बहुत ही कम काटेगा, और आपको जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसलिए आप EU और USD में अपोजिट साइड को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर डाटा आ रहा है। और दोस्तों अगर आपने हमारा एक्सएमएस यहाँ पर जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये डाटा हम आपके लिए लेकर के आते हैं, ये डाटा का जो अपडेशन है वो हम आपको वहां पर देते हैं, और साथ ही और भी इंफॉर्मेशन हम आपको वहां पर देते हैं। तो आपने अगर वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है। वो 9 PM पर यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो 9 PM पर जो डाटा आ रहा है वो अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का आ रहा है, और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो 3 मंथ बिल ऑप्शन का डाटा है, और 6 मंथ बिल ऑप्शन का भी यहाँ पर डाटा आ रहा है। अब बिल ऑप्शन जो होता है वो एक ट्रेजरी नोट्स होते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में वहां की गवर्नमेंट इशू करती है पब्लिक के लिए, उनसे फंड रेजिंग के लिए। तो फंड रेज उसकी मदद से यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट करती है लोगों से, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, विद इन 1 ईयर का इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो गवर्नमेंट बढ़ाती या घटाती रहती है। तो यहाँ पर जो पिछली बार जो यहाँ पर था वो था 5.310, और यहाँ पर इसका था 6 मंथ्स वाले का वो था 5.300। तो अगर ये बढ़ता है, अगर ये इसको बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा भरोसा है और वो ज्यादा पैसा वापस दे सकते हैं। तो वो चीज जो है वो DXY के लिए यहाँ पर अच्छी साबित हो सकती है। तो अगर ये बढ़ता है तो, लेकिन अगर ये घटता है तो DXY नीचे की ओर भी जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर EU और USD में भी आप अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं। तो आप 9 बजे इस डाटा के ऊपर भी नजर जरूर रखें। और दोस्तों मैंने जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज सुबह 7:30 बजे बताया था, और पिछले वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर जो डाटा आएगा चाइना का वो अगर पॉजिटिव आता है तो अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 2-3 घंटे तक हमें बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला था उसमें। तो ये चीजें हैं जो कि हमें बताती हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है डाटा, और हमें ये डाटा की वीडियोस देखनी चाहिए, और इनके अकॉर्डिंग हमें उन करेंसी पेयर्स के ऊपर या कमोडिटीज के ऊपर नजर भी रखनी चाहिए उस टाइम जिस टाइम वो डाटा आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उनसे हमारा मोटिवेशन जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होता है। और दोस्तों आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो में और अगर अच्छे यहाँ पर व्यूज और अच्छे हमें रिस्पांस देखने को मिलते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और हम आपके लिए और भी बढ़िया ऐसी वीडियोस लेकर के आते हैं। तो दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, एक्सएमएस
जो अकाउंट है उसे भी यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही हमारा अगर YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।